तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 45 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्वेद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना यद्यस्ति किं मृत्युना। यह भी श्लोक है जो वह दुर्जन पद्धति का है। और किस छंद में है श्लोक? तो शार्दूल विक्रीडित छंद है। समझ गए कि नहीं? अब देखिए, भर्तृहरि जी इस श्लोक में बहुत विशेष बात बता रहे हैं कि क्या हो तो किसकी आवश्यकता नहीं है और क्या नहीं है तो किसकी आवश्यकता है। समझे कि नहीं? तो देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं लोभा। क्या बोले? लोभा। और यहाँ देखिए एक शब्द है चेत। क्या है? चेत। चेत का अर्थ होता है यदि। चेत मतलब यदि लोभा अस्ति। क्या बोले? यदि अस्ति। कह रहे भैया यदि आपके पास क्या है? लोभ है। क्या है? लोभ। किम मतलब क्या? अगुणेन। बोले भैया तो किसी भी अवगुण की आवश्यकता नहीं है। अवगुण अर्थात दुर्गुण। किसी भी दुर्गुणता की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोभ स्वयं में ही सबसे बड़ा दुर्गुण है कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के पास क्या हो? लोभ हो। लोभ अर्थात लालच। यदि मनुष्य के पास लालच है तो उसको किसी भी दुर्गुणता की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए वो सबसे बड़ा दुर्गुण लेके अपने साथ में चल रहा है। बात समझ गए कि नहीं? तो वही बोले लोभः चेत अगुणेन किम। यदि आपके पास लोभ है तो अगुणता की आवश्यकता अर्थात दुर्गुणता की आवश्यकता नहीं है। यदि लोभ है तो सारे दुर्गुण आपके पास हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो इसलिए बोले अगर लोभ है तो किसी भी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। और फिर कह रहे हैं यदि। क्या बोले? यदि और अस्ति। क्या शब्द है? यदि और अस्ति। यण संधि होके यद्यस्ति बन गया। समझे कि नहीं? तो बोले यदि पिशुनता अस्ति। क्या बोले? यदि पिशुनता अस्ति। करे भैया यदि आपके पास पिशुनता है। क्या है? पिशुनता अर्थात चुगलखोरी। आप क्या हैं? चुगलीबाज हैं। यहाँ की बात वहाँ कर रहे हो हैं? यहाँ सुने वहाँ बकबक कर दिए, वहाँ सुने यहाँ बकबक कर दिए। तो जो लोग ऐसे होते हैं तो उनको कह रहे भर्तृहरि जी कि किम पातकैहि। क्या बोले? किम। तो बोले भैया उसे किसी भी पाप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुगलखोरी जो है सबसे बड़ा पाप है। तो वही कह रहे हैं यदि आपके पास क्या है? पिशुनता। यदि आप चुगलखोर व्यक्ति हो, इधर की बात उधर कर रहे हो, उधर की बात इधर कर रहे हो, इनकी बात वहाँ, वहाँ सुनी यहाँ, ये ऐसा कह रहे थे वो ऐसा कह रहे थे। यदि आप ऐसा करते हैं, कह रहे हैं पातकैहि। पातकैहि अर्थात पाप। तो समझ लीजिए आपको किसी भी पाप की आवश्यकता नहीं। पातकैहि किम कि मतलब क्या पाप की आवश्यकता है? बोले कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप चुगलखोर करते हो अर्थात चुगलखोरी चुगलीबाज करते हो तो। बात समझे कि नहीं? पहले बोले यदि लोभ है तो अगुणेन किम, तो किसी भी दुर्गुणता की आवश्यकता नहीं है। बोले यदि आपके पास पिशुनता है, यदि पिशुनता अस्ति, यदि पिशुनता अर्थात आप चुगलखोर व्यक्ति हो,
तो बोले पातकई ही किम, तो किसी भी पाप की आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए कि नहीं। और फिर उसके बाद कहने भैया सत्यम चेत, चेत अर्थात यदि, चेत सत्यम, यदि आपके पास सत्यता है, क्या है, सत्य, आप सत्य ही बोलते हैं, तो कहे तपसा किम, क्या बोले, तपसा, तपसा अर्थात तप, और किम मतलब क्या, क्या तप की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि सत्य सबसे बड़ा तप है। सत्य क्या है, सबसे बड़ा तप है कि नहीं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसे किसी भी सत्य पे चलने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ही सत्य है। बात समझ गए कि नहीं। आजकल हम सभी लोग छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। फ़ोन आया बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, फ़ोन आया बस 1 मिनट, कहाँ पहुँचे, गोदौलिया पहुँच गए, कहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँच गए। छोटी छोटी बातों में आदमी झूठ बोल देता है कि नहीं। तो भर्तृहरि जी कह रहे भैया यदि आप क्या हैं, सत्य हैं, आप सत्यवादी हैं, सत्य ही बोलते हैं, तो तपसा, तो किसी भी तप की आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए कि नहीं। और फिर कह रहे हैं भैया यदि आप शुचि मनः, क्या बोले, यदि शुचि मनः, यदि शुचि अर्थात पवित्र और मनः मतलब मन, कह रहे भैया यदि आपका मन पवित्र है, क्या है, पवित्र है, तो कह रहे हैं तीर्थे न किम, तो किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहते हैं कि नहीं। तो मन का इतना बड़ा खेल है, यदि आपका मन पवित्र है तो किसी भी तीर्थ की आवश्यकता आपको नहीं है कि गंगा नहाए, ये नहाए, आप स्वयं जो है सब कुछ है, समझे कि नहीं। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं यदि शुचि मनः, यदि आपका पवित्र मन है तो किसी भी तीर्थ की आवश्यकता नहीं। और यदि पवित्र मन नहीं है तब तो तीर्थ में जाना पड़ेगा। तीर्थ में क्यों जाते हैं, ताकि मन पवित्र हो, और मन पवित्र हो गया तो तीर्थ की आवश्यकता। अगर बुढ़ा व्यक्ति जवान हो जाए तो डंडे की आवश्यकता होगी क्या, वैसी यदि आपका मन पवित्र है तो तीर्थों की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपवित्र हो तब तो तीर्थ की आवश्यकता है, जैसे एक बूढ़े को डंडे की आवश्यकता होती है। समझ गए कि नहीं। और फिर कह रहे हैं यदि सौजन्यम, क्या बोले, सौजन्य कहते हैं सज्जन, यदि आप क्या हैं, सज्जन हैं, तो बोले यदि सौजन्यम, यदि आप सज्जन हैं तो गुणैहि किम, तो किसी भी गुण की आवश्यकता नहीं है। तब किसी गुण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सज्जनता स्वयं में ही अपार गुण है, समझे कि नहीं। सज्जन व्यक्ति गलत नहीं सोचता, सज्जन व्यक्ति गलत नहीं करता, चोरी नहीं करता, हमेशा पुण्य कार्य करता है, तो उसे गुणों की आवश्यकता है क्या, स्वयं में सज्जन है वो, समझे कि नहीं। तो वही बोले सौजन्यम यदि तो गुणैहि किम, यदि आप सज्जन हैं तो किसी भी गुण की आवश्यकता नहीं है। और बोले भैया यदि आप सुमहिमा हो, यदि सुमहिमा, सुमहिमा अर्थात यदि आप की कीर्ति है, आपके पास क्या है, सु मतलब सुंदर और महिमा मतलब चरित्र, यदि आपका सुंदर चरित्र है तो बोले मंडनैहि किम, समझे कि नहीं। मंडन अर्थात आभूषण, किसी भी सोना चांदी की आवश्यकता नहीं है, समझे कि नहीं। यदि सुमहिमा अस्ति, अस्ति मतलब है, यदि आप सुमहिमा हैं, यदि आपका चरित्र बहुत सुंदर है तो आपको किसी भी आभूषणों की आवश्यकता, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई आभूषण है तो वह चरित्र का आभूषण है, उससे बड़ा कोई आभूषण नहीं होता। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं यदि आप क्या हैं, सुमहिमा है, सुंदर चरित्रवान हैं आप यदि, तो आपको किसी भी आभूषणों की आवश्यकता। अच्छा, आभूषण आदमी क्यों पहनता है, ताकि सुंदर दिखे है। यदि आप शुरू से ही सुंदर हो तो आभूषण की आवश्यकता है क्या। वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं यदि सुमहिमा अस्ति, यदि आप सुंदर हैं, आपका चरित्र सुंदर है, तो मंडनैहि किम, तो आपको आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए कि नहीं। और फिर कह रहे हैं यदि आप क्या हैं, यदि सद्विद्या, क्या है आप यदि विद्यावान हैं, आपके पास श्रेष्ठ विद्या है कि नहीं, तब कह रहे हैं धनैहि किम, तो धन की आवश्यकता नहीं है। बोले धन की आवश्यकता है क्या, कोई धन की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है, विद्या धन।
है कि नहीं। यह ऐसा धन है कि इसको जितना आप बांटिए उतना ही फैलता है, उतना ही इसकी वृद्धि होती है कि नहीं है। यदि आपके पास रुपया है, क्या है, द्रव्य है, यदि आप उसको बांटोगे तो वह क्या होगा, समाप्त होगा। लेकिन विद्या धन ऐसा धन है जितना बांटोगे उतना ही आपके पास फैलेगा, उतना ही वृद्धि देगा आपको, उतना ही आपके अंदर ये और प्रवेश होगा, उतना ही आपको ज्ञानवान बनाएगा। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे भाई सद्विद्या यदि आपके पास क्या है, श्रेष्ठ विद्या है तो धन की आवश्यकता नहीं है। अब एक जागता उदाहरण देखें तो प्रेमानंद जी महाराज, एक समय ऐसा था कि वो काशी के घाटों पे भटक रहे थे, कोई उनको जल देने वाला नहीं था, भोजन खिलाने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने तप किया और सद्विद्या प्राप्त किए। आज देख लो, धन की आवश्यकता है क्या उनको, धन तो उनके पीछे चल रहा है। विद्या ही ऐसी धन है जो धन को भी अपने पीछे लेकर चलती है। यदि आप विद्यावान नहीं हैं तो आपको धन के पीछे चलना पड़ेगा, यदि आप क्या हैं, विद्यावान, धन आपके पीछे चलेगा। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं यदि आप क्या हैं, सद्विद्या हैं तो धन की आवश्यकता नहीं है। धन को किसकी आवश्यकता, सद्विद्या की आवश्यकता, ना कि सद्विद्या को धन की आवश्यकता। समझ गए कि नहीं। और फिर कह रहे भैया यदि, क्या बोले, यदि अपयशः, क्या बोले, कह रहे हैं यदि अपयशः अस्ति, अपयश मतलब बदनामी, अपयश मतलब यदि आपकी बदनामी है तो बोल रहे हैं मृत्युना किम, तो बोले मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। फिर मृत्यु तो एक बार मारती है, लेकिन जो अपयश है, जो बदनामी है, आपको हर क्षण मारेगा। मारता है कि नहीं। आप कोई बदनामी, कोई गलत कार्य करिए तो वो जो है ना, हर समय आपको अंदर से मारेगा। जैसे सांप का डंक होता है ना, है वैसे ये उससे ही भयंकर डंक किसका होता है, अपयश का। बार बार आपको अंदर से मारेगा। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे भैया यदि आपके पास क्या है, अपयश है, आपका यश कहीं नहीं है, आप हर जगह बदनाम हो, बोले किसकी आवश्यकता नहीं है, बोले मृत्यु देने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए आप हर क्षण मर रहे हो। बात समझ गए कि नहीं। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं भैया लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता यद्यस्ते किं पातकैः, बोले यदि लोभ है तो दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। यदि आप क्या हैं, चुगलखोरी, तो किसी पाप की आवश्यकता नहीं है। और यदि सत्य है, आप सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, तो किसकी आवश्यकता नहीं है, तप की। और यदि आपका मन पवित्र है तब किसकी आवश्यकता नहीं है, तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। और बोले यदि आप सज्जन हो तब किसकी आवश्यकता नहीं है, किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सुंदर चरित्रवान हो तब किसकी आवश्यकता नहीं है। तो बोले भैया किसी भी मंडन की अर्थात आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। बोले यदि आप सद्विद्या हो तब धन की आवश्यकता नहीं। और यदि आपके पास अपयश है तब किसकी आवश्यकता नहीं है, मृत्यु की आवश्यकता नहीं। बात समझ गए कि नहीं। तो इसलिए ना अपयश करो और ना ही क्या, ना ही लोभ रखो और ना ही पिशुनता। तीन चीज निषेध कर रहा है। कौन कौन सा, एक अपयश, दूसरा लोभ और तीसरा पिशुनता। और बाकी तो अच्छा ही बता दिए, ये है तो इसकी आवश्यकता नहीं। बात समझे। इन तीन से तो सावधान रहो भाई। अच्छा ना करो, अगर बुरा नहीं, अच्छा नहीं करो तो कम से कम बुरा भी तो ना करो। बात समझे कि नहीं। तो अगर इतने से सावधान नहीं, लेकिन तीन से सावधान रहो। कौन कौन सा, लोभ से, क्योंकि लोभ क्या है, दुर्गुण है। समझे कि नहीं। और दुर्गुण क्या है, विष्णुता भी क्या है, दुर्गुण है। और तीसरा दुर्गुण अपयश। ये तीन बहुत बड़े दुर्गुण हैं, इसलिए कम से कम इनसे बचो। हो सकता है आप सत्य ना बोलो, लेकिन इसमें उतना पाप नहीं है जितना इन तीन में है। बात समझ गए कि नहीं। इसलिए इन तीन से आप लोग हमेशा सावधान रहिए। और यह श्लोक किस छंद में है, शार्दूल में। बात समझ गए आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही।